Hello bachcha, let's read this question. So this question says the number of bent shaped molecule from the following is, यहाँ पे हमें N3 minus NO2 minus I3 minus O3 and SO2 given है. So इस question में जो key concept है वो है, key concept is bent shape. Bent shape. So shape that is not linear. Shape that is not linear but V like shape. V like shape. और ये क्यों प्रेजेंट होती है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लॉन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम. इट इज ड्यू टू द presence of lone pair of central atom. सेंट्रल एटम के लॉन पेयर की वजह से ये प्रोड्यूस होती है. तो यहाँ पे जो हमें मॉलिक्यूल्स गिवन है, हम उनका स्ट्रक्चर चेक करते हैं और उनकी किस टाइप की शेप है वो देखते हैं. तो पहला है हमारे पास N3 माइनस. सो N3 माइनस में नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है और यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर प्रेजेंट है. लेकिन सेंट्रल जो नाइट्रोजन है, जो हमारा सेंट्रल एटम है, उसके पास कोई भी लॉन पेयर प्रेजेंट नहीं है, जिसकी वजह से इसकी जो शेप होती है वो कैसी रहती है? लीनियर. वो 90 डिग्री के एंगल पे फॉर्म होती है. सेकेंड है हमारे पास NO2 माइनस. सो NO2 माइनस में अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, सो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है और ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होता है. यहाँ पे इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं और यहाँ ऑक्सीजन के पास 3 लोन पेयर प्रेजेंट है. और ये यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज भी होता है. तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन, इसका जो शेप है वो बेंट शेप है. नेक्स्ट हम चेक करते हैं. थर्ड हमारा है I3 माइनस. I3 माइनस में अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, इसके पास लॉन पेयर प्रेजेंट है. यहाँ पे तीनों आयोडीन के पास 3 लॉन पेयर प्रेजेंट होते हैं, जो एक दूसरे को जितने भी लॉन पेयर हैं वो रिपेल करते हैं और एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं, जिसकी वजह से इसकी जो शेप होती है वो लीनियर होती है, बेंट शेप नहीं होती है. फोर्थ जो हमारा है ओजोन O3, जिसमें जो सेंट्रल ऑक्सीजन है उसके पास एक लॉन पेयर प्रेजेंट होता है. ये दूसरे ऑक्सीजन के साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, जिस ऑक्सीजन के पास 3 लॉन पेयर प्रेजेंट है. एक के साथ ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा. यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 2 लॉन पेयर प्रेजेंट है, क्योंकि सेंट्रल एटम के पास यहाँ पे लॉन पेयर प्रेजेंट है, जिसकी वजह से रिपल्शन होने की वजह से इसकी जो शेप है वो बेंट शेप होती है. नेक्स्ट हम बात करेंगे SO2 जो हमें गिवन है. SO2 की अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, यहाँ पे सल्फर के पास एक लॉन पेयर प्रेजेंट होता है और ऑक्सीजन के पास भी 2 लॉन पेयर प्रेजेंट है. यहाँ पे दोनों ऑक्सीजन के पास 2 लॉन पेयर प्रेजेंट है. क्योंकि सेंट्रल एटम के पास लॉन पेयर प्रेजेंट है, रिपल्शन की वजह से लॉन पेयर बॉन्ड पेयर की वजह से इसकी भी जो शेप है वो बेंट शेप होती है. तो यहाँ पे हमसे पूछा है द नंबर ऑफ बेंट शेप मॉलिक्यूल. तो हमने देखा कि यहाँ पे NO2 का भी शेप बेंट है, O3 और SO2 की भी शेप बेंट है. सो यहाँ पे नंबर ऑफ बेंट शेप मॉलिक्यूल कितने हो गए? 3. सो आवर फाइनल आंसर इज 3. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.